मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी जंगल में भागते हुए देखते हैं जो कि काफी जख्मी हालत में होती है। वो किसी तरह भागते हुए रोड तक पहुंचती है और वहां पर आ रही एक गाड़ी को रोककर उससे हेल्प मांगती है, मगर तभी उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक नाइटमेयर था। इस लड़की का नाम मैरी होता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड अलेक्स के साथ उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही है। दरअसल अलेक्स अपनी फैमिली से काफी दूर रहती है और वो हर वीकेंड को उनसे मिलने के लिए जाती है, इसलिए इस बार मैरी भी उसके साथ जा रही है। अब मैरी अलेक्स से अपने इस नाइटमेयर के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने सपने में एक अनजान आदमी को देखा जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अलेक्स उसकी इस बात पर हंसती हैं और वो दोनों हंसते हुए अपना सफर जारी रखती हैं। दूसरी ओर हम अलेक्स की फैमिली को देखते हैं और वो भी एक्साइटमेंट के साथ अलेक्स के आने का वेट कर रहे थे। उसी वक्त हम उनके घर के पास खड़े एक ट्रक को देखते हैं जिसमें बैठा आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर वहाँ पर गिरा कर चला जाता है। दूसरी ओर उन दोनों का सफर काफी लंबा होता है, इसलिए अब रात हो चुकी थी और अभी तक वो अपने घर से काफी दूर थी, इसलिए अलेक्स गाड़ी को एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ लेती हैं जो कि शॉर्टकट होता है। आगे जाकर अलेक्स को पास के खेत में कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, इसलिए वो मैरी को गाड़ी रोकने को कहकर खुद वहां पर जाती है, मगर मैरी भी गाड़ी से उतरकर खेत में उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे वहां पर अलेक्स नहीं मिलती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि कोई आदमी उसकी गाड़ी लेकर भाग रहा है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्स ही है जो कि मैरी को डराने के लिए उसके साथ प्रैंक कर रही थी। अब वो दोनों गाड़ी लेकर अलेक्स के घर पहुंच जाती हैं, जहां पर उसकी फैमिली में अलेक्स के डैड, मॉम और उसका एक छोटा भाई होता है, साथ ही उनका एक डॉगी भी होता है। अब घर पहुंचते ही सबसे पहले अलेक्स मैरी को अपनी फैमिली से मिलाती हैं और अपने पूरे घर का टूर कराती हैं। लंबे सफर के कारण वो दोनों काफी थक चुकी थी, इसलिए अलेक्स जल्दी ही अपने रूम में जाकर सो जाती हैं, मगर मैरी सोने से पहले सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है और बाद में अंदर आकर अपनी म्यूजिक प्लेयर को ऑन करके गाने सुनने लगती हैं। वहीं उसी वक्त उनके घर की डोरबेल बजती है और अलेक्स के डैड दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, मगर दरवाजा खोलते उससे पहले ही सामने खड़ा आदमी उन पर एक चाकू से अटैक कर बुरी तरह से घायल कर देता है। दरअसल वो एक किलर होता है और अब वो दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आता है और उनके कुत्ते को भी मार देता है। बाद में वो अलेक्स के डैड का सर एक लकड़ी में फंसाता है और एक टेबल की मदद से उनका सर तोड़ देता है और ये सब मैरी अपने कमरे से देख रही थी। उसी वक्त अलेक्स की माँ जग जाती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए नीचे आती है। तब उसे उसकी सर कटी डेड बॉडी मिलती है और उसी के पास वो किलर खड़ा था जो अब अलेक्स की मॉम की ओर बढ़ने लगता है और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी चीख सुनकर मैरी भी डर जाती है और वो अपने रूम में जाकर उसका डोर बंद कर लेती है। लेकिन वो सोचती है कि सिर्फ दरवाजा बंद करने से उसकी जान नहीं बच सकती, क्योंकि वो किलर उसे किसी भी तरह से मार देगा। इसलिए वो अपना दिमाग चलाती है और अपने रूम के सामान को इस तरह से सेट कर देती है ताकि किसी भी देखने वाले को ये लगे कि ये कोई स्टोर रूम है जिसमें कोई नहीं रहता। अब इन सब के बाद वो अपने बेड के नीचे छिप जाती हैं और जब वो किलर उस रूम में आता है तो वो भी उसे एक स्टोर रूम समझकर वहां से बाहर चला जाता है। अब वो किलर अलेक्स के रूम में जाता है। वहीं दूसरी ओर मैरी अपने रूम से बाहर निकलकर किसी दूसरे रूम में जाती है ताकि उसे कोई मोबाइल फोन मिल सके, लेकिन उसी वक्त उसे किसी के आने की आहट होती है और वो वहीं पर बनी दराज में छिप जाती है। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर अलेक्स की मॉम है जो कि काफी जख्मी हालत में चलने की कोशिश कर रही है, मगर तभी उसके पीछे वो किलर आ जाता है जो उसका गला काटकर उसे भी मार देता है। ये सब देखकर मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप पर कंट्रोल रखती है। उस किलर के जाने के बाद मैरी दराज से बाहर निकलती है। तब वो देखते हैं कि अलेक्स की मॉम अभी भी जिंदा है और वो मैरी को कुछ बताने की कोशिश करती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर तभी उसकी मौत हो जाती है। अब मैरी वहाँ से निकलकर अलेक्स के रूम में जाती है। तब उसे अलेक्स वहाँ पर बंधी हुई मिलती है जिसे उस किलर ने बांध दिया था। अब मैरी उसे फ्री करने की कोशिश करती है, मगर तभी उसे अलेक्स के भाई के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उस किलर से डरकर खेत में भाग रहा था, मगर वो किलर भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपनी गन से उसे शूट करके मार देता है। इस तरह से अलेक्स को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। इस चीज से अलेक्स बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे वहीं पर रुकने को कहकर खुद नीचे से मोबाइल फोन ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि वो उन दोनों के लिए हेल्प बुला सके। नीचे जाकर उसे फोन मिल जाता है, मगर उस किलर ने घर की सारी लाइन
लाइन काट दी थी, इसलिए वो फोन को यूज नहीं कर पाती है। तभी वो किलर वापस आकर एलेक्स को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन मैरी अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो किचन से एक बड़ा सा चाकू लेती है। लेकिन वो किलर उसकी आवाज को सुन लेता है और वापस घर के अंदर जाता है। उसी वक्त मैरी मौका पाकर उस ट्रक के पास जाती है और एलेक्स को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। तब तक वो किलर वापस बाहर आ जाता है, इसलिए मैरी छिपकर उस पर अटैक करने के बारे में सोचती है, मगर वो किलर गाड़ी के अंदर देखे बिना ही उसका डोर लॉक कर देता है और इस तरह मैरी भी गाड़ी के अंदर रह जाती है। अब वो किलर ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं एलेक्स अपनी पूरी फैमिली के मारे जाने से बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। मैरी उसे शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि उसके ज्यादा रोने से वो भी पकड़ी जा सकती है। मैरी एलेक्स को कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों किसी तरह से यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। और अब वो ट्रक के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। मैरी एलेक्स को बताते हैं कि अब हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम ट्रक से बाहर निकल जाएंगे। कुछ दूर आगे जाने पर वो किलर ट्रक को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। तब मैरी एलेक्स को कहती है कि इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता, इसलिए वो चाकू लेकर गाड़ी से बाहर निकलती हैं और किलर की नजर से बचकर कैबिन तक पहुंच जाती हैं और वहां पर बैठे एक वर्कर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती हैं। लेकिन वो वर्कर कुछ समझ पाता तब तक किलर भी वहां पर आ जाता है, इसलिए मैरी वहीं पर छिप जाती है। अब जब वो किलर वहां पर कुछ चेक कर रहा होता है तो उस वर्कर को उसके खून से भरे हाथ दिख जाते हैं और वो तुरंत समझ जाता है कि मैरी पुलिस को कॉल करने के लिए क्यों कह रही थी। अब वो वर्कर अपनी गन उठाने वाला होता है कि किलर उसे ड्रिंक मांगता है, इसलिए वर्कर अपने आप को अननोन बनाने की कोशिश करते हुए उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है ताकि किलर को उस पर शक ना हो। लेकिन किलर उसके एक्सप्रेशन को समझ लेता है और उस वर्कर पर अटैक कर उसे भी मार देता है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि वो वर्कर कैबिन में किसी और को छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो किलर मैरी को ढूंढने लगता है, मगर मैरी उससे बचते हुए वॉशरूम में छिप जाती है, इसलिए किलर उसे नहीं ढूंढ पाता है और अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैरी वापस बाहर निकलकर पुलिस को कॉल करती है और बाद में वहाँ पर पड़ी गन को लेती है और उस वर्कर की गाड़ी लेकर ट्रक का पीछा करती है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे ट्रक नजर आने लगता है और वो उसे फॉलो करते हुए उसका पीछा करती है। आगे जाकर वो ट्रक एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ जाता है, इसलिए मैरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑफ करके उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन देखते ही देखते वो ट्रक उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाता है। मैरी कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर वो ट्रक गया कहाँ है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के पीछे रोशनी होती है और वो वही ट्रक होता है। मैरी ये देखकर अपनी गन उसकी ओर चलाती है, मगर उसमें गोलियां नहीं थी। दरअसल उसकी गोलियां किलर ने पहले ही निकाली थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैरी उसे चेस कर रही है, क्योंकि उसने एलेक्स के घर में पहले ही उसकी फोटो देख ली थी। इसलिए वो जानता था कि इस फैमिली में एक और मेंबर भी है, इसलिए उसने ये सब मैरी के लिए प्लान बनाया था। अब मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है और ट्रक से बचने के लिए अपनी गाड़ी तेज स्पीड से चलाती है, जिससे उसकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। अब मैरी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और पास में बने एक ग्रीन हाउस में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो उस किलर से लड़ने के लिए एक हथियार बनाती है और उसे लेकर किलर को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी किलर पीछे से उसके मुंह को एक पॉलिथीन से दबोच कर उसे नीचे गिरा देता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मैरी एक पत्थर से उस पर वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बाद में वो अपने बनाए हुए उस हथियार से बार बार किलर पर अटैक करती है, जिससे वो मर जाता है। दूसरी ओर पुलिस उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें किलर का पता चल जाता है और वो किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी ही होती है। असल में यहाँ पर कोई किलर है ही नहीं, एलेक्स की पूरी फैमिली को मारने वाली मैरी ही होती है और इसी वजह से एलेक्स की मॉम ने मरते वक्त उससे कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब मैरी खुश होते हुए एलेक्स के पास जाती है, क्योंकि उसने किसी तरह किलर को मार दिया था, लेकिन एलेक्स को सब पता होता है, इसलिए वो मैरी से बहुत ज्यादा डर रही थी। दरअसल मैरी ने जिस किलर को मारा था वो उसके दिमाग का एक किलर था और ये सब उसके हाई टेंशन की वजह से क्रिएट हुआ था। अब मैरी एलेक्स को खोलती है और सोचती है कि वो इस बात से खुश होगी, मगर एलेक्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने उसकी पूरी फैमिली को बुरी तरह से मार दिया था। अब एलेक्स मैरी पर चाकू से वार कर वहाँ से भागने लगती है, जिससे मैरी का वो दिमागी किलर क्रिएट हो जाता है और वो एक चैन सो लेकर एलेक्स का पीछा करने लगता है। वही एलेक्स भागते हुए रोड पर जाकर एक कार से हेल्प मांगती है, लेकिन तब तक मैरी उस ड्राइवर को मार देती है और अब वो उस चैन सो को एलेक्स के बिल्कुल समीप लाती है और उसे ये बोलने के लिए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस चीज से हमें पता चलता है कि असल में मैरी एलेक्स से प्यार करती है और वो उसे इस हद तक चाहने लगी थी कि उसे मैरी को चाहने वाले सभी लोग बुरे लगने लगे थे, जिससे उसे टेंशन हुआ और उसने उन सब लोगों को मार दिया। अब मैरी एलेक्स को कहती है कि मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, लेकिन उसी वक्त एलेक्स मैरी की बॉडी में एक रोड घुसा देती है। अब स्टोरी में कुछ महीने बीत जाते हैं और हम मैरी को किसी मेंटल हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं और वो अभी भी यही गुनगुना रही थी कि हम दोनों के बीच में किसी को नहीं
नहीं आने दूंगी। वहीं एलेक्स बाहर खड़ी विंडो से उसे देख रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।